मैं पंकज कुमार, फाउंडर ऑफ पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी, आज आप लोगों को विलियम परसेंट आर इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। विलियम परसेंट आर इंडिकेटर को विलियम परसेंट रेंज भी बोलते हैं। ये जो आपका मोमेंटम इंडिकेटर है, ये 0 और -100 के बीच में इसका रेंज होता है। इसका जो रेंज है -0 और -100, इसी बीच में ये ऑसिलेट करता है। इसका जो रेंज है 0 और -100 है। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं, इस पर ट्रेड कैसे लेंगे। अब जैसे इसके हिस्ट्री में चलते हैं हम। सबसे पहले इसका जो डेवलपमेंट है इन्होंने किया था, इनका नाम है लैरी विलियम, इन्हीं के नाम पर इंडिकेटर का नाम रखा है। 1987 में रॉबिन ट्रेडिंग कंपनी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज की थी वर्ल्ड ट्रेडिंग चैंपियनशिप, जो इन्होंने जीता था लैरी विलियम जी ने। ये जो आपका $10,000 को कन्वर्ट किए थे, ये $10,000 को कन्वर्ट किए थे $1 मिलियन में विदिन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर में इन्होंने कन्वर्ट किया था $10,000 को $1 मिलियन में। काफी बड़ा अमाउंट है। अब जैसे देखिए, इसकी जो लड़की थी मिशेल विलियम, जिनका नाम है, वो भी सेम ट्रेडिंग चैंपियनशिप को जीती थी, जो कि प्रोफेशन से एज ए एक्ट्रेस थी। ये जो इसका डिटेल्स है विलियम परसेंट रेंज का, ये आपका डेवलपमेंट विलियम परसेंट रेंज डेवलप हुआ है 1966 में लैरी विलियम के द्वारा। ये मोमेंटम ऑसिलेटर है, जो इसका रेंज है 0 और -100, और इसमें 2 लेवल है, एक ओवरबाउट जोन है और एक ओवरसोल्ड जोन है। जैसे इसको जब हम लगाएंगे, जैसे यहां पे देखिए, इसका रेंज हो गया, ऊपर का रेंज हो गया 0, और नीचे का जो रेंज हो गया आपका, नीचे का रेंज है इसका -100। इसी के बीच में जो इंडिकेटर है ऑसिलेट करता है, मूव करता है, जिसमें कि इसमें 2 जोन हो गया। -20 के अगर ऊपर है तो हम लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, सॉरी ओवरबाउट जोन, और -80 के नीचे है तो ओवरसोल्ड जोन बोला जाता है। जैसे अगर -80 के ऊपर है, इसको हम कलर अलग कर देते हैं, -80 के ऊपर है, मान लीजिए ये जो जोन है -20 के ऊपर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरबाउट जोन। ओवरबाउट जोन। अगर यही -80 के नीचे है, अब मान लीजिए कि ये -80 के नीचे है, कलर अलग ले लेते हैं, -80 के नीचे है, ये आपका -80 के नीचे है, तो ये जो जोन है इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। ओवरसोल्ड जोन, यही रेंज है। इसी के बीच में आपका इंडिकेटर जो है, प्राइस जो है मूव करेगा। प्राइस आपका इसी के बीच में मूव करता है, इसी के बीच में आपका प्राइस मूव करता है। अब हमको इस पे ट्रेड कैसे लेते हैं वो आगे हम देखते हैं। इसका ये बना हुआ कैसे है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला पे, ये कैलकुलेशन पे बना हुआ है, जो कि आपका 14 पीरियड कैंडल का यूज हुआ है। इसका जो फॉर्मूला यही है, इसमें हाईएस्ट हाई और करंट लो कैंडल का यूज किए हैं, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट हाई माइनस लोएस्ट लो, इसको -100 से गुना किया हुआ है। तो यहाँ पे जो मेन चीज जानने का है, 14 डेज कैंडल का ही यूज हुआ है यहाँ पे, है ना। हाईएस्ट हाई माने हाईएस्ट हाई 14 पीरियड से यहाँ बोलिए, उसमें जो हाईएस्ट हाई कैंडल है उसका यूज किया, और लोएस्ट लो को घटाए हैं।
और -100 से मल्टीप्लिकेशन करके ये निकाला हुआ है। इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, चूंकि हमको तो ट्रेड लेना है इसके बेसिस पर, फॉर्मेशन से तो उतना डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन यही इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या जाने अभी इसमें दो रेंज हो गया, एक -20 के ऊपर जो है ओवरबॉट जोन है और -80 के नीचे जो है ओवरसोल्ड जोन है। तो ट्रेड हमको कहां लेना है वो देखते हैं। तो हमको क्या बताया गया है, जो हम कि जब आपका ओवरबॉट जोन में है हमको मार्केट का ट्रेंड देखना है। ट्रेंड के विपरीत हमको दो रेंज पता चल गया, -80 और -20, और 0 और 100 -100 का रेंज है। तो -20 के अगर ऊपर है तो ओवरबॉट जोन है, और -80 के नीचे है तो ओवरसोल्ड जोन है। तो हमको ट्रेड कहां लेना है, जैसे देखिए ट्रेंड को बोला गया है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो कभी भी हमको ट्रेंड के विपरीत नहीं जाना है। तो अगर इसको हम लगा करके जब देखते हैं विलियम परसेंट आर इंडिकेटर को, जैसे यहां देखिए ये आपका विलियम परसेंट आर इंडिकेटर यहां लगा हुआ है, तो ये दो रेंज दिखा रहा है। जैसे देखिए यहां पर -80 के नीचे है तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, और -20 के ऊपर है तो ओवरबॉट जोन है। तो अब हमको इसमें ट्रेड कहां लेना है, ये कन्फर्म है। इसका हम रिवर्सल में भी यूज कर सकते हैं और आपका कंटिन्यूअस पैटर्न में भी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। कभी भी हमको ट्रेंड के विपरीत नहीं जाना है, तो इसके साथ हमको दूसरा इंडिकेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसके साथ हम मूविंग एवरेज ले सकते हैं या MACD ले सकते हैं। जब हमको ट्रेड लेना रहेगा इसको कंबाइंड करके हम लोग यूज करते हैं, RSI का, MACD का, बोलिंजर बैंड का। तो अभी हम आप लोगों को मूविंग एवरेज का यूज करके बता रहे हैं। स्विंग ट्रेड का एक स्ट्रेटेजी देते हैं जिसको आप यूज सारे जगह पे कर सकते हैं। इसका यूज करके आप डिलीवरी में भी पैसा कमा सकते हैं, या ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, या करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इसको अभी हम स्ट्रेटेजी जो बता रहे हैं इसमें हम यूज किए हुए हैं एक मूविंग एवरेज। क्योंकि हमको मार्केट का ट्रेंड पता चल करना है तो इसके लिए एक मूविंग एवरेज का यूज किया। मूविंग एवरेज टाइम फ्रेम रखे हैं डे का, या टाइम फ्रेम हम लिए हैं डे का, या डे टाइम फ्रेम यूज किया है। और दूसरा जो है मूविंग एवरेज 50 का यहां यूज किया है। हमको टाइम फ्रेम रखना है, टाइम फ्रेम रखना है, टाइम फ्रेम डे रखे हैं 1 डे का, और एक और डे का, और इसका सेटिंग जो है, और इंडिकेटर यूज करेंगे हम। इंडिकेटर यूज किए हैं मूविंग एवरेज। इसका जो सेटिंग मूविंग एवरेज का जो सेटिंग रहता है बाय डिफॉल्ट 9 का रहता है। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग, जब इसको लगाइएगा आप मूविंग एवरेज, तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो रहता है मूविंग एवरेज का इसका 9 रहता है। इसको सेटिंग हमको चेंज करना है, सेटिंग चेंज टू 50 इसको करना है, समझ गए ना। और दूसरा एक विलियम परसेंट आर इंडिकेटर का यूज किए हैं। दूसरा एक इंडिकेटर लगाए हैं विलियम परसेंट आर, विलियम जो कि अभी जिस इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे हैं विलियम परसेंट आर इंडिकेटर लगाए हैं। तो ये आप इसके बेस हमें स्ट्रेटेजी देंगे। जैसे देखिए पहले हम विलियम परसेंट आर इंडिकेटर को देख लेते हैं। जैसे देखिए इसको लगाएंगे कैसे हम विलियम परसेंट आर इंडिकेटर को, यहाँ हम हटा दे रहे हैं। ये आपका ट्रेडिंग व्यू में ओपन है अकाउंट, यहाँ पे स्टॉक में हम ओपन किए हुए हैं और ये ट्रेडिंग व्यू में ओपन है। तो यहाँ से आप लोग जो है टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम क्या होता है मेरे पीछे वाले वीडियो में देखिए कैसे चेंज करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। कैंडल्स के बारे में भी बताए हो, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल डिटेल में है आपका। अब यहां से देखिए हमको इंडिकेटर लगाना है। सबसे पहले विलियम आर है तो विलियम आर इंडिकेटर लगा रहे हैं। यहां से हम सर्च कर लिए विलियम परसेंट रेंज, तो कहीं पे विलियम परसेंट रेंज दिया रहता है, कहीं विलियम आर है, विलियम परसेंट आर इंडिकेटर लग गया। अब यहां देखिए आप लोग ये इंडिकेटर लगा, यही जो रेंज यहां है आपका
-80 के नीचे, तो ये आपका ओवर सोल्ड जोन है, और -20 के ऊपर ओवरबाउट जोन है। तो हमको ट्रेड कहां लेना है, तो यहां से हमको ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि यहां से हम ट्रेंड जो फ्रेंड बोला गया है, तो इसके लिए हम एक और इंडिकेटर का, ट्रेंडिंग इंडिकेटर मूविंग एवरेज का यूज किए हुए हैं, तो कंफर्मेशन के लिए। चूंकि यहां रिवर्सल में भी आप कर सकते हैं ट्रेड, और कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। तो यहां से एक और इंडिकेटर हम लिए मूविंग एवरेज, यहां से हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर लिए। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लेना है, ये इंडिकेटर ले लिए। अब यहां देखिए, बाय डिफॉल्ट इसका सेटिंग हम बताए 9 है, इसको हमको चेंज करके कितना करना है, 50 करते हैं, इसको हमको चेंज करके 50 कर देना है। स्विंग ट्रेड का स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, 50 हो गया। यहां पर हम विलियम परसेंट आर्ड इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, और एक मूविंग एवरेज 50 का यूज किया है। एसबीआई का चार्ट ओपन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। टाइम फ्रेम यूज करना है डेली, और विलियम आर का सेटिंग जो है बाय डिफॉल्ट रखना है, कोई चेंज नहीं करना है सेटिंग में। अब हमको ट्रेड कहां लेना है, यहां पर आप लोग देखिए, जब ओवरसोल्ड जोन से निकल करके, जब यहां देखिए, जब यहां पर ओवरसोल्ड जोन से निकल करके आपका जो है ये मिड जोन में आ रहा है, -80 के ऊपर आ रहा है, और यहां पे ये जो मूविंग एवरेज के नीचे के साइड में कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पे हैमर कैंडल बना हुआ है, तो इसका अल्टरनेट कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है, अब यहाँ देखिए, यहाँ ओवर, ये आपका कौन सा जोन है, ओवरसोल्ड जोन है, ओवरसोल्ड जोन। तो यहां से निकल करके जो है, अभी ये निकल करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ कैंडल भी बन गया, ये हैमर कैंडल बना, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो इस कैंडल पर जो है हम बाई साइड में ट्रेड लेंगे, बाई करेंगे, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके आप निकल सकते हैं, अभी भी ऊपर है। इसी तरह से हम देखते हैं, इस साइड देखते हैं आपका, अब यहां पे देखिए आप लोग, और भी ट्रेड बता रहे हैं। एक यहां भी ट्रेड बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर है, यहां पे देखिए आपका इन्वर्टेड हैमर है, ये ओवरसोल्ड जोन से निकल करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बाई साइड में ट्रेड लेंगे। इसका इन्वर्टेड हैमर है, तो यहां पे बाई साइड में ट्रेड लिए, फिर बाई किए, तो यहां पर फिर कहीं पे क्लोज कर सकते हैं, यहां पे निकल सकते हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करेंगे। इसी तरह से आप इधर भी दिखाते हैं हम आप लोग को, सेल साइड में कहां पे ट्रेड बन रहा है, जैसे देखिए। अब यहां पर देखिए, आपको कंफर्मेशन जहां मिल रहा है, जैसे यहां पर है, तो ये सेल साइड में यहां पर ट्रेड ले सकते हैं हम। ये नीचे के तरफ है कैंडल आपका, ये मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे है, तो इधर सेल करेंगे तो इधर कहीं निकलेंगे हम लोग। कहने का मतलब है कि ओवर बाउट जोन से निकल करके अगर मिड जोन में आ रहा है तो सेल साइड में लेंगे, और जब ओवरसोल्ड जोन से निकल करके फिर आपका माइनस रेंज के ऊपर आ रहा है तो बाई साइड में ट्रेड लेंगे। जैसे यहां देखिए आप इस कैंडल पे, तो यहां पर हम आप लोग यहां पर ट्रेड ले सकते हैं, इस कैंडल पर लेंगे, ये आपका इस कैंडल पर ले सकते हैं ट्रेड। यहां पर, यहां ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट भी हुआ है, यहां ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट का भी यूज हुआ है यहां पे, तो यहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं, तो काफी अच्छा ऊपर गया है। जैसे यहां पर देखिए आप लोग, यहां पे आपका बुलिश हरामी पैटर्न बना हुआ है, तो इस कैंडल पे हम बाई करेंगे, यहां से निकलते तो यहां तक आया हुआ है, इधर हम बाई करते हैं तो अच्छा मूवमेंट मिला हुआ है, ओवरसोल्ड जोन से निकल करके ऊपर गया है। तो इस तरह से हम विलियम परसेंट आर इंडिकेटर का यूज करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये स्विंग ट्रेड का आप लोग को स्ट्रेटेजी दिए हैं, फिर आपको हम इंट्राडे का भी इसी तरह से स्ट्रेटेजी इस पे बनाएंगे, बताएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए,
तो अगला जो आपका स्ट्रेटजी इस पर देंगे हम इंट्राडे के लिए देंगे। थैंक यू वेरी मच।